परमेश्वर को नाम महिमा हो, परमेश्वर का महिमा हो नाम का। परमेश्वर के वचन में जाने को। अब हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पुरानो नियम पुराना नियम में पहिलो राजा 18 को पहला राजाओं 18 का 30 देखि 38 सम्म हामी हेर्नेछौँ। 30 से 38 तक देखेंगे। यहाँनिर परमेश्वरको अद्भुत अचम्मको काम भएको छ। यहाँ पर परमेश्वर का अद्भुत और आश्चर्य काम हुआ है। अचम्मको शक्ति परमेश्वरले देखाउनु भयो। यहाँ आश्चर्य कर्म वाला शक्ति परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया है। त्यो समय परमेश्वरले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यलाई देखाउनु भयो। उस समय परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य और शक्ति को दिखा दिया। जब चाहिँ त्यो समय चाहिँ परमेश्वरको जन चाहिँ मूर्ति पूजामा र परमेश्वरलाई त्यागिरहेको थियो। उस समय जितने भी परमेश्वर का जन थे, यहोवा का नाम लेते थे, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था और मिट्टी के मूर्ति की ओर फिर कर उसी मूर्ति को पूज रहे थे। उसी समय का बात। तर त्यो समय परमेश्वरको दास, परमेश्वरको नबी एलिया अगमवक्ता त्यो समय थियो। उस समय परमेश्वर का एक दास था एलिया, जो भविष्यवक्ता त्यो समय थियो। उस समय था। अनि उसले एउटा निर्णय गरेको छ। जो भविष्यवक्ता है एक निर्णय लेता है। यो मानिसहरू अन्धकारमा, यो मानिसहरू मूर्ति पूजामा होइन, तर साँचो यहोवा परमेश्वर फर्किनु पर्छ भनेको छ। उस समय उसने ऐसा निर्णय लिया कि ये लोग अंधकार में नहीं, ये मूर्ति पूजा मिट्टी का बनाया हुआ मूर्ति पूजा में नहीं, अंधकार में नहीं, लेकिन ये लोग यहोवा की ओर फिरना चाहिए, ऐसा उसने निर्णय लिया। अब त्यो कसरी अब तिनीहरू फर्किने त? अब वो परमेश्वर की ओर कैसे फिरेगा वो? अब त्यसको तरिका, त्यसको साधन के हुने त? वो तरीका कैसे फिराया जाए, लोगों को कैसे उसका साधन अपनाया जाए, त्यो कुन प्रकारले चाहिँ अब यिनीहरूलाई फिराउने त? वो किस प्रकार से जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं उनको कैसे परमेश्वर की ओर से फिराना है। अब त्यहाँनिर एउटा एलियाले मौका पाएको छ। वहाँ पर एक अवसर मिला एलिया को। एलियाले के गरेको छ भने भत्केको इजरायलको परमेश्वरको नाउँमा बनाएको वेदी चाहिँ निर्माण गरेको छ। वहाँ पर एलिया ने ये काम किया है, जो कि इस्राएली लोगों ने वेदी बनाकर होम बलि चढ़ाते थे, वो वेदी को तोड़ दिया गया था। उस वेदी को उसने निर्माण किया है। यो वेदी भत्काउने चाहिँ असेरा देवीको मूर्ति मान्ने हो। वो जो वेदी को तोड़ने वाला जो असेरा देवी का जो मूर्ति पूजते थे, असेरा देवी को मानते थे, वही लोगों ने तोड़ा था। अनि यो चाहिँ बालको अगमवक्ता झुटो वो लोग जो बाल देवता के जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते थे, बाल देवता के नाम से, वही जो भविष्यवक्ता लोग थे, झूठे भविष्यवक्ता लोग थे। यिनीहरूले चाहिँ आज साँचो परमेश्वरको वेदी भत्काएको छ। उन लोगों ने सच्चा परमेश्वर का जो वेदी है, जो चढ़ाया जाता है, वहाँ प्रेयर किया जाता, प्रार्थना किया जाता, उसको तोड़ दिया उन लोगों ने। अनि पुरा त्यहाँको मानिसलाई मूर्ति पूजामा नै डोर्याएको छ। उसके बाद वहाँ के लोगों को जो अंधकार का जो मूर्ति पूजा है, उसी में उन लोगों ने अगुवाई किया है कि इसी को पूजना है। त्यो मान्छेहरू पनि डरको कारणले मूर्ति पूजा नै पुजेको। वो भी थरथराते हुए, डरते हुए, वो मूर्ति से डरते हुए नहीं, जो मूर्ति पूजाने वाले लोगों से डरते हुए वो लोग भी मूर्ति पूजने लगे हैं। अनि त्यसरी नै उनीहरूको जीवन चलिरहेको छ। उसी प्रकार उन लोग जीवन काट रहा है और डेली चल रहा है उनका जीवन। अनि उनीहरूको जीवन मूर्तिमै नै जीवन बितिरहेछ। उसी मूर्ति में उन लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है, उसी मूर्ति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनि मूर्ति नै उनीहरूको लागि अब यहोवाको जग्गा लिँदैछ। क्योंकि मूर्ति यही वो उन लोगों का जो यहोवा परमेश्वर का जगह मूर्ति ने ले लिया। र परमेश्वर यहोवाले आफ्नो दासलाई पठाइकिन फेरि पनि आफ्नो मानिसलाई फर्काउँदैछ। परंतु यहाँ पर परमेश्वर यहोवा का प्रेम जो अपना जाहिर करके अपने भविष्यवक्ता को भेजकर वो अपने लोगों को अपनी ओर लौटाने चाहता है। परमेश्वरले आज मलाई पठाउनु भएको छ तपाईको बीचमा। आज कहने का मतलब है कि मुझे जो परमेश्वर ने दूर दराज से जो आपके बीच में भेजा है, ऐसा निर्जन जगह में, तर परमेश्वरले मलाई पठाउनु भयो। परंतु परमेश्वर ने मुझे इस जगह में भेजा। अनि पास्टर धनराजको साथमा, या पास्टर धनराज के साथ में पटना में। किन परमेश्वरले पठाउनु भयो? क्यों परमेश्वर ने आपके पास मुझे भेजा? त्यो समय एलियाको समयमा, उस समय जो एलिया का समय था, मानिसहरू यहोवालाई त्यागेर मूर्ति पुज्दै थियो। उस समय मनुष्य लोग जो यहोवा जीवित जिंदा परमेश्वर को त्याग कर जो निर्जीव मूर्ति को पूज रहे थे।
यहोवालाई त्यागेर बाललाई पुज्दै थियो। वो यहोवा को त्याग कर जो बाल देवता को वो लोग पूज रहे थे, उनले बाल देवतालाई असेरा देवीलाई पूजेको थियो भने वो संसार के लोग उस समय बाल देवता और असीरी देवी को पूज रहे थे। तपाईँ यति बेला शरीरको अभिलाषालाई पुज्नु हुँदैछ। अभी इस वक्त इस समय आप शरीर के अभिलाषा को पूज रहे हैं। तपाईँ अनैतिकता व्यभिचारलाई पुज्नु हुँदैछ। आप अनैतिकता और जो बाइबल मना करती है जो व्यभिचार है उस पे लगे हुए हैं, वो पूजने के समान है, उसमें आप फंसे हुए हैं। तपाईँ तन्त्र मन्त्रमा अहिले पनि छ। अभी आप तंत्र मंत्र में भी अभी भी लगे हुए हैं। तपाईँ जातिवादमा अहिले पनि छ। अभी जातिवाद में मैं ये जाति हूँ, मैं वो जाति हूँ, अभी जातिवाद में भी आप अभी लगे हुए हैं। यो सबै मूर्तिहरू, ये सब एक मूर्ति के समान है। तपाईँ गाली अहिले पनि दिन्छ। अभी आप एक दूसरे को गुस्सा पड़ता तो गाली अभी भी बकते हैं। तपाईँ श्रापिरहेको छ। अभी भी आप गाली देकर श्रापते भी हैं, गाली गलौज तपाईँको करके। हृदयमा क्षमा शान्ति छैन। अभी आपके हृदय में क्षमा और शांति बिल्कुल नहीं है। तपाईँले असेरा देवीको मूर्ति पुज्नु पर्दैन। असेरा देवी का मूर्ति पूजने की आपको जरूरत नहीं है। तपाईँ बाल देवतालाई पुज्नु पर्दैन। आप बाल देवता की पूजने की जरूरत नहीं है। तर आज यो व्यभिचार क्षमा नदिने कुरा चाहिँ तपाईँको लागि मूर्ति बन्यो। ये बेविचार और क्षमा न देने वाला व्यक्ति जो है, ये काम है, ये दोनों काम ये आपके लिए मूर्ति के समान है। अनि तर परमेश्वरले आज तपाईँलाई गहिरो माया गरेको कारणले, परंतु आज परमेश्वर ने आपसे प्रेम करने के कारण, परमेश्वरले तपाईँलाई यो कुराबाट निक्लिने मौका दिएको। परंतु आज परमेश्वर ये सारे परिस्थिति से निकलने का आपको एक मौका परमेश्वर हम लोगों के द्वारा दे रहा है। अनि यो मौका तपाईँले चुक्ने कि यो मौकालाई पक्रेर तपाईँ बदलिने तपाईँको हात। अब यहाँ पर सवाल है कि ये मौका आप लेकर बदलेंगे या तो इस मौका से आप चूक जाएंगे, ये आपके हाथ में है। आज निर्णय गरेर होइन म यहोवाको लागि जिउँछु तपाईँ जब भन्नुहुन्छ, आज यदि आप निर्णय करती हैं कि आज यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के लिए हम लोग जिएंगे और उसमें चलेंगे, निर्णय करते हैं तो परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिन तयार छ। परमेश्वर आपको उस अंधकार से निकाल कर आशीषित करने के लिए तैयार है। अब यहाँ एलियाले भत्केको वेदी निर्माण गर्दैछ। यहाँ पर एलिया जो है टूटा हुआ वेदी को बना रहा है, मतलब निर्माण कर रहा है। त्यो इजरायलको 12 कुल छ। वो जो इजराइल का जो है 12 कुल है, जैसे कि 12 गोत्र है, जो 12 जाति में, अनि त्यो इजरायलको 12 जना छोराहरूको कुलहरू, जो इजराइल का जो 12 बेटा है उसका जो 12 कुल है, अनि त्यसको नाममा राखेको ढुङ्गाको वेदी त्यहाँ निर्माण गर्दैछ। वहाँ पर उसके जो 12 कुल के नाम पर रखा हुआ पत्थर है, उसमें पत्थर में लिखा हुआ जो पत्थर है उसमें वो वेदी को वो खड़ा करके फिर से टूटा हुआ को जोड़ रहा है और निर्माण कर रहा है। आज तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिनु हो भने, आज यदि परमेश्वर यीशु मसीह से आप संपूर्ण मेरे भाई बहन प्रिय जन जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप आशीषित होने चाहते हैं, यदि परमेश्वर से आशीष लेने चाहते हैं तो परमेश्वरको महानता र शक्तिलाई तपाईँको जीवनमा तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, यदि परमेश्वर के महानता और परमेश्वर के शक्ति प्रकट हो आपके जीवन में, यदि आप चाहते हैं तो तपाईँको भत्केको जीवनको हिस्साहरू मिलाउनुहोस्। आपके जो टूटे हुए जीवन का जो बिखरा हुआ अशांति में नाना प्रकार से बिखरे हुए टूटे हुए जीवन को आप परमेश्वर के सम्मुख फिर से बनाना शुरू कीजिए। पापले भत्केको छ। आपका जीवन सबसे ज्यादा पाप से टूटा हुआ है। अशुद्ध बोली गाली गलौजले भत्केको छ। आपका मुंह के बोलने के द्वारा, अशुद्ध गाली गलौज करने के द्वारा आप क्या बोलते हैं, आप उसमें से वो जो है वो टूटा हुआ है जीवन। अनि तपाईँको जीवनको वेदी आज रक्सी पिएर मातेर तपाईँको जीवन भत्केको छ। आज कितने लोग पुरुष लोग जितने भी दारू पीने के कारण, शराब पीने के कारण और अपने पत्नी को, बाल बच्चों को जलील करने के कारण, कितने पुरुष और घर परिवार जो है जो परमेश्वर का जीवन का वेदी, एक जीने वाला लाइफ, जो परमेश्वर जीवित जिंदा परमेश्वर में जीने वाला लाइफ है, आपके जीवन का घर परिवार बिखरा हुआ और टूटा हुआ है। तपाईँको कतिजनाको जीवन आज क्षमा नदिएको कारणले हृदयमा रिस भत्किएको छ। आज कितने लोग आप क्षमा न देने के कारण, क्रोध, ईर्ष्या, डाहा और सोच विचार होने के कारण और गाली गलौज करने के कारण आपके जीवन में
टूटा हुआ है और आपका जीवन बिखरा हुआ है। तपाईँ परिवारमा एकतामा नबसेको कारणले, परिवारमा क्षमा प्रेम नभएकाले तपाईँको जीवन टुटिएको छ। कितने लोग अपने परिवार में एक मन एक चित न होकर न रहने के कारण आपका जीवन, आपका घर परिवार टूटा हुआ है और बिखरा हुआ है। जसरी त्यो वेदी भत्किएको थियो, जैसे एलिया के समय में उस वेदी को तोड़ा गया था, तपाईँको जीवन पनि यो कुरोले तोडिरहेको छ। यही पाप अपराध अधर्म के कारण, यही सब करने के कारण आपका जो असल जीवन का जो वेदी है, जो असल जीवन का परमेश्वर का आपका मंदिर आप है, वो टूटा हुआ है। तर अब यसलाई निर्माण गर्न सकिन्छ। परंतु यहाँ आज इस बातों को हम लोग निर्माण कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। त्यो पश्चातापद्वारा हो। परंतु वो आपको पश्चातापी हृदय होकर परमेश्वर यीशु के पास पूरे दिल और मन से आपको लौटना होगा। अनि मुखको र जिब्रोको पश्चाताप होइन। यह खाली जीभ से अंगीकार, ठीक है प्रभु, करना नहीं है और मुंह से खाली बोलना नहीं है। तर यो चाहिँ हृदयको जब पश्चाताप तपाईँले गर्नुहुन्छ, परंतु ये आप जब हृदय से अंदर से एकदम आप पश्चाताप करेंगे, तपाईँको जीवनको वेदी फेरि बनिन्छ। आपका जो जीवन का जो मंदिर है फिर से निर्माण होगा। अब त्यहाँनिर वेदी जब बनियो, यहाँ पर जो वेदी जो बना, त्यो वेदीको माथि चाहिँ दाउरा राखिदिएको छ। वहाँ पर जो वेदी के ऊपर में जो वेदी निर्माण करने के बाद वहाँ पर लकड़ी सजाया गया है। अनि त्यसको त्यो दाउरा सँगै त्यहाँनिर एउटा साँडे काटेर, एउटा पशु काटेर बलिदान राखिदिएको। वहाँ पर उस लकड़ी के साथ साथ एक जो जानवर को है वध किया गया है और उसको वहाँ पर सजा दिया गया है बलिदानको रूपमा। वो बलिदान के रूप में। त्यो पुरानो नियममा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट नआइन्जेलसम्म चाहिँ मानिसले जनावरको बलि नै चढाउने गर्थ्यो। क्योंकि जब तक पुराने नियम में जब तक यीशु मसीह नहीं आया था, यीशु मसीह आने से 2000 साल पहले का जितने भी लोग परमेश्वर के सम्मुख जाकर आराधना करते थे, वो लोग जानवर के बलि चढ़ाई के परमेश्वर की आराधना करते थे। त्यो समय एलियाले पनि त्यो वेदी निर्माण गरेपछि दाउरा राखेपछि दाउरा सँगसँगै त्यहाँनिर बलि काटेर राखेको छ। उसके बाद वो वेदी बनाया और लकड़ी सजाया और लकड़ी के ऊपर में जानवर को वध करके वहाँ पर वो बलि को भी सजाया। बलि भनेको छ, यहाँ पर कहा गया बलि। अझै बलि भनेको चाहिँ के हो? ये बलि का मतलब क्या है? तपाईले एउटा जिउँदो बाख्रालाई अथवा जिउँदो भेडालाई राखेर बलि भन्नु मिल्छ? आप यदि जिंदा एक भेड़ को, एक बकरी को रखकर ये बलि है बोलेंगे, मिलेगा वैसे बोलने के लिए? क्या बोलेंगे? बलिको लागि के हुनुपर्छ? बलि होने के लिए उस बकरा को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। पहिलो कुरो चाहिँ त्यो बलिलाई काट्नु पर्यो, त्यो पशुलाई काट्नु। क्योंकि सबसे पहली बात है कि जो पशु है, जो बलि चढ़ाने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? त्यो पशु चाहिँ बलि हुनु चाहिँ पहिलो काम नै हो, काट्नै पर्छ। क्योंकि पशु जब बलि करना है तो सबसे पहला काम है कि उसको हमें काटना ही पड़ेगा। पहिलो काम नै त्यो, पहला काम ही वही है, उसको काटना पड़ेगा। मुख्य काम नै त्यो। मुख्य काम है कि जो कि काटना पड़ेगा। त्यस्तै प्रकारले रोमी 12 को 1 ले भन्छ, उसी प्रकार से रोमी 12 के 1 में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों आफ्नो शरीरलाई, अपने शरीर को ख्रीष्ट यीशुलाई मन पर्ने मसीह यीशु को पसंदीदा जिउँदो बलिदानको रूपमा जीवित और जिंदा बलिदान के रूप में समर्पण कर दो। त्यो चाहिँ हामी मसीहहरूलाई भनेको यीशुमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई। वो सबको नहीं बोला गया, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो मसीह लोगों के लिए कहा गया है। साँच्चै नै मसीह हो भने, यदि आप सचमुच मसीह में हैं, तपाईँ साँच्चै नै तपाईँ मसीहमा आएको छ, प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हो भने, सचमुच में आप मसीह में आ चुके हैं और मसीह यीशु को विश्वास करने वाला व्यक्ति है, तो तपाईको जीवन चाहिँ बलिदानको जीवन हुनुपर्छ। क्योंकि आपका जो जीवन है बलिदान का जीवन होना चाहिए। अब बलिदानको जीवनको लागि चाहिँ नम्बर 1 कुरो, बलिदान का जीवन के लिए नंबर 1 काट्नुपर्छ। उसको कटना होगा। तपाईँको गर्दन काट्नु पर्दैन। अभी यहाँ आपके गर्दन के बात नहीं हो रही है, नडराउनुहोस्, वो आपको डरने की बात नहीं है। तपाईँलाई काट्नु पर्दैन। हम लोग छुरी निकाल के आप लोगों को नहीं काटेंगे, तर के काट्नु छ? परंतु यहाँ क्या चीज को काटना है?
के काट्नु त? क्या काटेंगे? शैतानलाई पनि काट्नु पर्दैन, शैतान को भी काटने की जरूरत नहीं है, भूतलाई पनि काट्नु पर्दैन। भूत प्रेत को भी काटने की जरूरत नहीं है, सबैभन्दा काट्नु परेको चाहिँ तपाईँको जीवनबाट सुरु हुन्छ। क्योंकि हमारा सबसे काटने वाला बात है जो हमारे शारीरिक जो अभिलाषा है उसको काटना पड़ेगा। तपाईँको व्यभिचारको सम्बन्ध काट्नुहोस्। जो व्यभिचार का संबंध है, जो व्यभिचार का लालसा है, उसको आपको काटना होगा। तपाईँ कोसँग व्यभिचारमा हुनुहुन्छ आज किसके साथ आप व्यभिचार में हैं, त्यो सम्बन्धलाई काट्नु। उस संबंध को आप पूरी रीति से तोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए। काटने का मतलब तपाईँलाई कोसँग रिस उठिरहेछ त्यो सम्बन्ध, त्यो रिस उठेको मान्छेको सम्बन्धलाई काटिदिनु। वो जो आपको किससे क्रोधित है, किसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप मेल मिलाप के साथ क्षमा कर दीजिए। उसको दुश्मनी छोड़ देना है, इसको काटना है। तपाईँ आज कसलाई तपाईँले श्राप्नु हुँदैछ त्यो उसलाई आशिष बढीले काटिदिनु। आज आप किसको गाली दे दे के श्राप रहे हैं, जो आपसे मन नहीं मिलता, उसको आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रेम कीजिए, उसी को है काटना। तपाईँ कसलाई अन्य अत्याचार गर्नुहुँदैछ, किसको आप अन्य अत्याचार, जो कमजोर है, दुर्बल है, उसको और अत्याचार कर रहे हैं, आज तपाईँले उसलाई उसको छोड़ दीजिए। त्यसलाई छोड्नु नै काट्नु। उसको जो अत्याचार, अन्य अत्याचार जिसको कर रहे हैं, उससे अन्य अत्याचार नहीं करना ही आपको काटना है। आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा तपाईँ आफ्नो जीवनमा काट्नुपर्छ। शरीर आंखों से देखने वाला अभिलाषा, जो लालच है, लोभ है, और क्या बोलते हैं, शरीर का जो भाव है, अभिलाषा है, बहुत सी चीज है, उसको आपको छोड़ना है, उसी को काटना है। आज पति आफ्नो पत्नीसँग विश्वास योग्य नहुने कुरा काट्नु। आज जो पति लोग जो है, एक पत्नी होते वो भी अपने पत्नी के साथ विश्वास योग्य न होने के कारण दूसरे फिजिकल शारीरिक संबंध बना रहा है, तो उसको छोड़ना होगा। उसका मतलब काटना है। आज पत्नी आफ्नो पति हुँदा हुँदा आज परै मर्दसँग आज तपाईँको गुप्त प्रकारको सम्बन्ध चाहिँ यसलाई काट्नु। यदि पत्नी भी अपने पति होते हुए किसी के साथ बुरी संबंध है, तो उसको भी आपको क्या बोलना है, छोड़ना होगा, उसी को काटना है। जवानहरू विवाह गर्नुभन्दा अगाडि यौन पापको सम्बन्धमा गरेको छ। जितने जवान और जवानी लड़के लड़के में से लड़की में से यदि तू शादी करने से पहले गुप्त पाप जो कि व्यभिचार कर रहे हो, अभिलाषा पूरा कर रहे हो, फिजिकल संबंध बना रहे हो, शारीरिक संबंध बना रहे हो, तो उसको छोड़ना होगा। काटने का मतलब उसको पूरी रीति से छोड़ना होगा। अनि अब काटेपछि मात्रै वो बलिदानमा आउँछ। वो छोड़ने के बाद ही, वो काटने के बाद ही वो बलिदान में आएगा, सजने बेदी में आएगा। बलिदान होने के परमेश्वरको बाद वेदीमा ऊ रहन्छ। परमेश्वर के बेदी में अब वो आएगा। परमेश्वरको वेदीमा उसलाई लान्छ। उसके बाद वो परमेश्वर के बेदी में उसको पवित्र आत्मा ले जाएगा। आज तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु हो, वेदीमा जानु हो भने यदि आज आप लोग यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर की उपस्थिति में और यीशु मसीह के चिन्हों को, चमत्कारों को और उसके आशीषों को चाहते हो और वेदी में प्रवेश करने चाहते हो, तो तपाईँ काट्नै पर्छ। तो आज तुम्हारे अपने बुरी अभिलाषा, जो भी तुम्हारे अनुसार बुराई है, उसको काटने का मतलब तुमको छोड़ना ही होगा। परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने एउटै तरिका छ, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का एकमात्र तरीका है, बलिदान हुनुपर्छ। अपने आप को जीवित और जिंदा बलिदान तुमको चढ़ाना होगा, शुद्ध करके मन से। त्यो बलिदान चाहिँ काटिएर जान्छ। क्योंकि वो बलिदान होने से पहले कटना होगा। तपाईँको पापको सम्बन्ध, पापको कुरा काटिन पर्छ। पाप के संबंध, व्यभिचार के संबंध, जितना भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, जितना भी बुराई है, सबको कटना होगा। बलिदानको जीवनले लान्छ। बलिदान का जो जीवन है, वो पछतावा जीवन है, परमेश्वर के अंदर ले जाता है। अनि जब काटेर जानुहुन्छ, जब आप कटते हुए जाते हैं, पापको सम्बन्धबाट, पाप के संबंध से, पापको विचारबाट, पाप के विचार से, गलत सम्बन्धबाट, गलत संबंध से, पापबाट आएको पैसाबाट, पाप से कमाए हुआ पैसा रुपया से जब त्यसलाई काट्नुहुन्छ, जब आप उसको छोड़ देते, काट देते हैं, तब परमेश्वरको वेदीमा जानुहुन्छ। तब आप परमेश्वर की वेदी में प्रवेश हो जाते हैं। परमेश्वरको वेदीमा जानु भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु। परमेश्वर के वेदी में जाने का मतलब है कि परमेश्वर के सम्मुख और उपस्थिति में जाना। उपस्थिति का मतलब उसके सम्मुख खड़ा होना। परमेश्वरको उपस्थितिमा घुँडा टेकेर पनि जाँदैन। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको घुटना टेकने से भी नहीं जा पाएंगे, बलिदान हुनुपर्छ। क्योंकि बलिदान होना चाहिए। डब्ली बजाएर घुँडा टेकेर जाँदैन। और तबली बजा बजा के घुटना टेक के नहीं जाएगा। त्यो हो गर्नु ठिकै छ, वो तबली बजाइए, अच्छी बात है। घुँडा टेक्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो। घुटना भी टेकिए, प्रार्थना कीजिए, अच्छी बात है।
तर जबसम्म तपाईले पापको कुरो चाहिँ आफ्नो जीवनमा काट्नुहुन्न प्रभुको उपस्थिति परंतु जब तक आप अपने पापों को, अपराधों को, अधर्म को नहीं छोड़ते हैं, नहीं काटते हैं, तब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा ही नहीं पाएंगे। अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा जानै भएन भने तपाईलाई जति नै प्रार्थना गर्दा पनि बेकार हो। क्योंकि यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते ही नहीं, यदि जा नहीं पाएंगे, तो जितना भी आपको तेल रगड़ रगड़ के प्रार्थना कर दिया जाए, आप ज्यों का त्यों रहेंगे, आप बदलने वाले में से। अनि के भन्छ प्रार्थना गर्ने मान्छेले पक्षपात गर्यो भन्छ। उसके बाद अंतिम में बोलेंगे कि वो प्रार्थना करने वाला आइला हलाई ना, हमरा ठीक ना कर देले, ऐसे बोलेंगे आप। यो चाहिँ तपाईको मूर्खता हो। ये आपका मूर्खता है। अब यहाँनिर तेस्रो हामी हेर्नेछौँ। यहाँ पर तीसरी बात, यो पानी वेदीलाई 4 गाग्री जस्तो पानी खनाएर त्यहाँ 12-13 पल्ट त्यहाँ गाग्री पानी खनाइदिएको छ। यहाँ पर बड़े बड़े जो घैला होता है, बहुत बड़ा बड़ा घैला, उसी 4 घैला पानी वहाँ वेदी के ऊपर, लकड़ी के ऊपर और बलिदान जो चढ़ाया हुआ है उसमें पानी डाला गया है। 4 बार, कम से कम 12 बार, 3-3 बार करके 12 घैला पानी डाला रहता है। त्यो आगो लाउनेमा अझै पानी जलाउनु भनेको कुरा अचम्म कुरा हो। अब देखिए, जो पानी जो आग लगाना था वो भस्म करना था बलिदान, लेकिन उसमें पानी जो डाल रहा है, ये चौंकने वाली बात है। हामी कुनै पनि पराल जलाउँदाखेरि हामी त सुक्खा जलाउँछौँ। किसी प्रकार का पुआल जलाएंगे, यदि लकड़ी जलाएंगे तो हम लोग वहाँ सूखा करके उसको जलाते हैं। पानी हाल्दिउँ हामी। वहाँ पर पानी नहीं डालते हम पुआल जलाने के लिए। जमानामा हामीले दाउरा जलाउँदाखेरि पानी हालेर जलाउनु खोज्थ्यो, मूर्ख भन्छ या पागल भन्छ। क्योंकि इस समय के डेट में यदि हम लकड़ी जमा करेंगे, उसके में 1 घैला पानी डाल देंगे, उसके बाद आग लगाएंगे, तो वो हम लोग को या तो पागल बोलेंगे या तो मूर्ख बोलेंगे। तर त्यो बलिदानमा आगो लाउनु पर्थ्यो पुरानो नियममा पनि। परंतु पुराने नियम में भी बलिदान जलाने के लिए आग लगाना पड़ता था। अब्राहमले पनि आगो लगाएछ, क्योंकि अब्राहम भी आग जलाया है। अब्राहम ने भी, परमेश्वरको बलिदानमा आगो लाउनै पर्छ। क्योंकि परमेश्वर के बलिदान में आग से भस्म होना ही है और जलाना ही है। यो वेदीमा त तर के भएको छ भने आगो नलगाएर अझै यसलाई पानी हालेको छ। क्योंकि ये वेदी में आग लगाने के बदले में पानी उड़ेला गया है। पानीले दुईटा कुरो भनिन्छ। पानी से 2 बातों को समझ में आता है। एउटा त यो पोखालिँदैछ। ये एक जो है धुला रहा है। एफिसी 5:23 ले भन्छ एफिसी 5:23 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वरको वचन चाहिँ सफा पार्ने पानी। परमेश्वर का वचन जो है तुम्हारे पापों को धुलने वाला पानी के जैसा निर्मल है। आज तपाईँ परमेश्वरको वचनमा कतिको आज्ञा पालन हुनुहुन्छ? आज आप परमेश्वर के वचन में कितने चल रहे हैं, कितने आगे पालन हो रहे हैं? तपाईलाई कतिको परमेश्वरको वचन याद छ? कितना लोगों को आपको परमेश्वर का वचन याद है, जो बाइबल में बोला हुआ वचन? तपाईँ बाइबल पढ्न सक्नेले कति बाइबल पढेको छ? आप बाइबल जो पढ़ सकते हैं उसको, उनको कितना, कहाँ तक बाइबल पढ़े, कितना बाइबल पढ़ते हैं रोज? किनभने यही परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईको जीवनलाई सफा राख्ने पानी हो। क्योंकि यही परमेश्वर का वचन ही है कि आपके जीवन को सफा रखने वाला एक पानी है। अनि यसले तपाईलाई पखाल्छ। यही जो है कि आपको धो देता है। तपाईको जीवनमा पापबाट पखाल्छ। आपके जीवन में पाप को धो देता है। तपाईको जीवनमा अपराधबाट पखाल्छ। आपका जो जीवन है अपराध से धो देता है। तपाईको जीवन आज अशुद्धपनबाट पखाल्छ। या आपका जीवन है जो अशुद्धता से धो देता है। तपाईको जीवनमा जो भूत आत्माको कुराबाट पखाल्छ। आपका जो जीवन है, यही जो परमेश्वर का वचन है, भूत आत्मा से रिहाई कर देता है और धो देता है। इस कारणले परमेश्वरको वचन तपाईलाई याद हुनुपर्छ। इस कारण से आपको परमेश्वर का वचन को याद होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कहाँ क्या लिखा हुआ है। किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईलाई धुने जल जस्तो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आपके पाप को धोने के लिए निर्मल जल के समान है। तपाई मैला छ। आप मान लीजिए गंदगी से भरे हुए पूरे लोटपोट है गंदा से कीचड़ में। लुगाले तपाईलाई धुन सक्छ? क्या आप वो क्या बोलते हैं, आप कीचड़ में लोटपोट हुए हैं, क्या कपड़ा पहनने से आप धुला जाएंगे? कपड़ा आपको धो सकता है, आप कपड़े से पूछेंगे तो धुला जाएगा? नहीं। के तपाईँ आज मैला छ, तपाईलाई आज पत्ताले धुन सक्छ? क्या आप मैला हो गए, जाकर पत्ता से पोछेंगे तो आपका शरीर साफ हो जाएगा?
तेलले धुन सक्छ? आप तेल लगाएंगे तो क्या कीचड़ से डूबे हुए हैं, तेल लगाएंगे तो आप साफ हो जाएंगे? तपाईँलाई के दामी दामी दुधले पनि धुन सक्छ? क्या आप महंगे से महंगे गाय के दूध या भैंस के दूध से आप नहा पाएंगे? पाउँदैन। नहीं नहीं, आपको नहीं होगा सफाई। पानी नै चाहिन्छ। आपको जरूरत है पानी की। त्यस्तै प्रकारले उसी प्रकार से परमेश्वरको वचन शुद्ध पानी परमेश्वर का वचन है, आपके हृदय पापों को शुद्ध करने वाला एक पानी है, वो परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो पानी के समान उदाहरण दिया जा रहा है। तपाईँको शरीर मैला लागेपछि तेलले धुँदैन। आपका जो शरीर है जो मैला लगता है, गंदा हो जाता है, कीचड़ में लोटपोट होते हैं, तो आप तेल मालिश करके वो धोला नहीं जाता। मानिने हो तपाईँको शरीर भरि एकदमै किचड लागेको छ। आप मान लीजिए कि कीचड़ से भरे हुए, आपके शरीर में कीचड़ से भर गया, लग गया। एक बाल्टी तेलले तपाईँलाई पखाल्दा जान्छ? आपको एक बाल्टी उसमें तेल उझल दिया जाए सिर से, क्या वो साफ हो जाएगा? अझै झन् धुलो लाग्छ। और आप और देह में सड़ जाएगा आपका कीचड़। तर तपाईँलाई पानी चाहिन्छ। परंतु यहाँ आपको पूरे कीचड़ से साफ होने के लिए पानी का जरूरत है। त्यसको बदले 2 बकेट तपाईँलाई पानी हाल्यो भने तपाईँ सफा हुन्छ। परंतु एक बाल्टी तेल उझलने के बदले में आपको 2 बाल्टी पानी से आपको धो दिया जाए, आप पूरे साफ हो जाएंगे। तपाईँलाई धुलोले पक्रिँदैन। आप वो कीचड़ से साफ हो जाएंगे और शरीर में कीचड़ नहीं आएगा। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको जीवन पापै पाप छ। उसी प्रकार से आपका जीवन जो कीचड़ में लोटपोट है, उसी प्रकार का आपका हृदय और मन पापों से भरा हुआ है। अनि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ, हामीलाई तेल लगाएर प्रार्थना गरिदिन्छ, म ठिक हुन्छु। अब यहाँ आप आते हैं कीचड़ से भरे हुए हैं और तेल लेके आते हैं, हमको तेल लगा के प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी, बोलेंगे और हम चंगे हो जाएंगे। अनि आफै पनि तेल बोकेर आउँछ। और आप भी तेल लेके आएंगे। तर त्यो तेल लगाएर तपाईँ जति नै गर्दा पनि तपाईँ किचडमै छ भने त्यो तेलले केही पनि हुनेवाला छैन। क्योंकि आप जितना भी आप कीचड़ से लोटपोट होके आए हुए हैं, तो वो बिना नहाए आपको क्या बोलते हैं, तेल हम लगा देंगे तो और आपके जीवन में कीचड़ पैदा होगा, लेकिन शुद्ध आप नहीं होंगे। किन? क्यों? किनभने संसार शरीरमा पनि हेऱ्यौँ भने मैला लागेको छ भने पानी नै धुन्छ। क्योंकि संसार भी जितना भी है, जितना भी मैला गंदा है, जो भी हो, हाथ से लेकर पैर से लेकर छोटे से छोटे चीज को क्या चीज से धोया जाता है? तेल से कभी नहीं धोया जाता। तपाईँ आज पापै पापले अपराधले अधर्मले गन्दगी भएर आएको छ। यदि आप पाप से अधर्म से गंदगी होकर हृदय को गंदा करके लोटपोट कीचड़ में जैसे गंदा में लोटपोट होते हैं, उसी प्रकार हृदय में यदि पाप लेके आए हैं तो गलत विचारधारा गलत सम्बन्धमा बसेर आउनुहुन्छ। यदि गलत विचारधारा गलत संबंध करके आए हैं तो तपाईँ त किचडमा बसेर आएको। आप तो कीचड़ में घुस कर आ चुके हैं। यहाँ तेल लगाएर के फाइदा छैन। आपका हृदय कीचड़ से भरा हुआ है, यहाँ आपके सिर में तेल डालने से कोई फायदा नहीं होगा। तपाईँले वचनलाई पक्रिनुपर्छ। आपको वचन को पकड़ना होगा। जो मैं प्रचार कर रहा हूँ उस वचन को अपने हृदय में अभी इसी वक्त लेना होगा, पकड़ना होगा। वचन चाहिँ तपाईँलाई शुद्ध पानी पानी। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि वचन एफिसी में कह रहा है, परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन यह है कि आपके हृदय को शुद्ध करने वाला निर्मल से निर्मल शुद्ध जल है। यसले तपाईँ धुन्छ। ये जो है वचन है, आपको पूरी रीति से शुद्धता से आपके पापों को धो डाल देगा। अनि तपाईँलाई निको पनि पार्छ। उसके बाद में आपको धो डालकर आपके शरीर को चंगा भी करेगा। अब हामी त्यहाँ हेर्छौँ 2 माना जस्तो तोरीको बिउ जाने त्यहाँ खल्टा खनेको छ। अब यहाँ लगभग 2 किलो के जो सरसों का जो बीज है वो डालने वाला एक गड्ढा भी खोदा गया है। अनि त्यसमा तोरीको बिउ हालेको छ। यहाँ पर सरसों का बीज डाला गया है, कम से कम लगभग 2 किलो। अनि यसले के बुझाउँछ? इससे क्या समझ में आता है कि ये सरसों का बीज गड्ढे में क्यों डाला गया? बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन तपाईको जीवनमा लुकेको हुनुपर्छ। क्योंकि जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर में छिपा होना चाहिए। अनि जब बिउ लुक्छ तपाईको जीवनमा, जब आपके जीवन में वचन छिपा हुआ रहता है बीज, त्यसले अब के गर्छ अहिले चाहिँ हामी हेर्छौँ। वो क्या करता है? बीज जो आपके बच्चे आपके अंदर हृदय में छिपा हुआ रहता है, उससे आपको क्या फायदा मिलता है उसको हम लोग सुनेंगे। अनि त्योभन्दा अगाडि त्यो बिउले चाहिँ अर्को एउटा कुरा बुझाउँछ। फिर वो उससे पहले वो बीज जो है एक बातों को और समझाता है, हम लोग को समझ देता है। बाइबलले भन्छ यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको बीज हो भनेको छ।
क्योंकि यीशु बाइबल कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बीज है। अनि त्यो बिउले चाहिँ अर्को भाषामा यीशु ख्रीष्ट हामीसँग हुनुपर्छ भने बुझाउँछ। इसका मतलब बीज का मतलब है दूसरा भाषा में कि यीशु मसीह हमारे संग होना चाहिए, इस प्रकार का समझ देता है। अब हेर्नुहोस् पहिला के गर्यो? पहला देखिए क्या हुआ। एलियाले भत्केको त्यो वेदी निर्माण गर्यो। पहला है जो एलिया है वो टूटा हुआ वेदी को निर्माण करता है। तपाईले पनि आफ्नो टुटेको हृदयलाई, टुटेको जीवनलाई, भत्किएको पापले भत्काएको जीवनलाई, पापले भत्काएको सम्बन्धलाई निर्माण गर्नुहोस्। इसी प्रकार आज जैसे एलिया ने टूटे हुए वेदी को जोड़ा, उसी प्रकार आप पाप में, अपराध में, अधर्म में, गाली गलौज में, परेशानी में, दुख में, अक्षमाशील में, दूसरों को क्षमा न देने वाला जितना भी बुराई है उसको पहले आप यीशु मसीह के सम्मुख जाकर पश्चाताप के साथ उसको छोड़ने का निर्णय ले लो। वही है वेदी निर्माण करना। अब त्यहाँ दूसरा त्यहाँनिर बलि चढाछ। उसके बाद वो वेदी खड़ा करने के बाद, वेदी जो टूटे हुए वेदी को निर्माण करने के बाद उसने वहां पर बलि चढ़ाया है। अनि त्यो बलि काटिनुपर्छ। वो बलि चढ़ाने से पहले वो बलि को कटना जरूरी है। तपाईको जीवनमा पनि पापको सम्बन्ध, अनैतिक सम्बन्ध, व्यभिचार काटिनै पर्छ। आपके जीवन में पाप के संबंध, अनैतिकता संबंध और व्यभिचार के संबंध कटना होगा। कटने का मतलब छोड़ना होगा। अब इसी वक्त हृदय से त्यागना होगा। यो तेस्रो भयो। ये तीसरा बात है। ये तीसरा बात है। चौथो कुरो, ये चौथा बात जो है, त्यहाँनिर पानी खनाएको छ। चौथा बात है वहाँ पर पानी उजला गया है। त्यो पानी सफा गर्ने कुरा। वो पानी जो है सफाई की बात आती है, जो पाप को धोया जाता है। अनि परमेश्वरको वचनले तपाईलाई सफा गर्छ। तब परमेश्वर का वचन है आपको सफा करेगा। सफा भनेको मतलब यो पनि हो, परमेश्वरको वचनलाई पक्रेर प्रभु तपाईले मेरो वचन, तपाईको वचनले यो गर्छु भनेको छ, मलाई दिनुहोस्। जब विश्वासमा उभिन्छ त्यो पूरा हुनु, सफा हुनु। सफा करने का, सफा होने का मतलब ये भी है कि प्रभु ये आपके वचन में ये लिखा हुआ है, ये मुझे चाहिए क्योंकि मेरा ये हक है बोलकर जब आप वचन को पकड़ते हैं, विश्वास करते हैं, उस वचन में खड़े हो जाते हैं, वो आपके जीवन में पूर्ण होता है। वो भी एक सफाई है। नंबर 5, ये नंबर 5 जो है अन्तिम त्यहाँनिर बिउ खाल्टामा हालेका छ। वो अंतिम नंबर 5 में जो 2 किलो सरसों का लगभग बीज को डाला गया है गड्ढे में, खाल्टामा हालेका छ। वो गड्ढा में डाला गया है। यो परमेश्वरको वचन हो। ये परमेश्वर का वचन है। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको वचन लुकेको हुन्छ। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन छिपा होना चाहिए। त्यो भनेको चाहिँ तपाईलाई बाइबल पढ्ने आदत हुनुपर्छ। ये कहने का मतलब है कि ये बाइबल पढ़ने का आपको रोज का आदत होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया आदत होना चाहिए। यो भनेको बाइबलको वचन तपाईले आज्ञा पालनमा ल्याउनुपर्छ। ये कहने का मतलब है कि ये बाइबल का वचन आपके आज्ञा पालन जैसा यहाँ लिखा है ऐसा जीवन जीना होगा आपको। अब अन्तिममा एलियाले के गरेको छ? उसके बाद अंतिम में भविष्यवक्ता एलिया यहाँ पर क्या करता है उसको देखेंगे, समझेंगे। ढुङ्गाको वेदी बनायो। मान लीजिए पत्थर का वेदी को जोड़ दिया जो टूटा हुआ था। मान लीजिए बनाइसक्यो। बना चुका है, वेदी बना लिया। वो टूटा हुआ था, बना लिया। बलिदान राख्यो। उसके बाद लकड़ी सजाई और वहाँ पर बलिदान रख दिया। यानी पानीले त्यसलाई पुरा भिजाइदिएको। उसके बाद वहाँ पर पानी उझल दिया, पूरा भिगा दिया। अनि त्यहाँनिर 2 माना जस्तो जाने खाल्टामा बिउ पनि छ। उसके बाद 2 ओमेर, लगभग 2 ओमेर वो सरसों का जो बीज है वो डाल दिया खाल्टामा, वो गड्ढे में। अनि त्यसबादमा एलियाले मान्छेलाई बोलाएको छ। उसके बाद एलिया सारे इजरायली लोगों को बुलाता है। अनि भनेको छ, उसके बाद यहाँ पर कहता है, हे इजरायल, अब्राहम, इजहाक, याकूब का परमेश्वर। हे इजरायल या अब्राहम, इजाक, याकूब का परमेश्वर, मलाई जवाब दिनुहोस्, मुझे उत्तर दीजिए कि तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। आप ही यहोवा परमेश्वर हैं। यो मानिसले चाल पाऊ। ये लोगों को पता चलना चाहिए कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं। अनि म तपाईको दास हो, म तपाईले पठाएको चाल पाउनु पर्छ। और ये भी पता चलना चाहिए कि आपने मुझे भेजा है और आपकी इच्छा के अनुसार मैं ये कर रहा हूँ, उनको पता चलना चाहिए। मलाई उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ये यहोवा मुझे अभी इसी वक्त उत्तर दीजिए। स्वर्गबाट सर र आगो ओर्ले उस उतना ही जब वो कहता है कि स्वर्ग बादल फट जाता, आकाश खुल जाती है और स्वर्ग से बड़े
ऊंचे से आग का गोला गिर जाता है। अनि जब आगो झरेको छ त्यो त्यहाँनिर, वहां पर जब वेदी में आग का गोला जब गिरता है त्यो बलिदान ढुङ्गा माटो सबैलाई जलाएर खरानी बनाइदिएको छ। उसके बाद वो बलिदान पत्थर जितना भी लकड़ी है जितना भी पानी जो भी चीज है उसको पूरी रीति से राख बना दिया जाता है। अचम्मको दौरा त खरानी हुन सक्छ। आप यहाँ चौंकने वाली बात यहाँ है, चमत्कार यह है कि लकड़ी तो राख हो सकती है, बलिदान पनि खरानी हुन सक्छ, वो बलिदान का जो मीट है वो भी राख हो सकती है। तर ढुङ्गा चाहिँ कसरी खरानी भयो? अब यहाँ जो पत्थर है कैसे राख हो गया? किनकि यो आगो चाहिँ साधारण आगो थिएन। क्योंकि ये जो आग उतरा था ये साधारण आग नहीं था। यो आगो चाहिँ स्वयं यहोवाले पठाएको थियो। क्योंकि ये आग जो यहोवा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर ने भेजा था। जब यहोवाले यो आगो पठायो, जब यहोवा ने इस आग को भेज दिया, सबै कुरालाई जलाइदिएको छ। सब कुछ को राख कर दिया है। अनि हिब्रू 12:29 ले यसरी भन्छ, इब्रानी 12:29 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, म भस्म पार्ने आगो हो। परमेश्वर यहोवा जो है भस्म करने वाला आग है। आज यदि तपाईँ परमेश्वरमा फर्किनु प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने, यदि आज परमेश्वर यहोवा में लौटने चाहते हो और पछताव करते हो, तपाईलाई परमेश्वरको आगोले जलाइकिन शुद्धिकरण गर्छ। परमेश्वर का जो आग है आपके हृदय को, पापों को, अपराधों को, अधर्मों को, बीमारों को, रोगों को, सब कुछ को जलाकर आपको शुद्ध करेगा। अनि तपाईको जीवनका सबै समस्यालाई जलाइकिन परमेश्वर खरानी बनाउँछ। परमेश्वर आपके सारे हजारों परिस्थिति क्यों न रहे सारा जलाकर पूरा राख कर देगा। अनि अन्तमा म आउँदैछु। अब अंतिम में हम आ रहे हैं। हिब्रू 12:29 सबैले पढ्नुहोस्। इब्रानी 12:29 को वचन निकाल के सब कोई पढ़ लो। इससे में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला है। अब यहाँ हुन्छ परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। जुन एलियाको वेदीमा बलिदानदेखि दाउरादेखि ढुङ्गा सबै भस्म पार्यो, त्यो चाहिँ जिस परमेश्वर एलिया का बनाए हुआ वेदी को पत्थर से लेकर लकड़ी से लेकर भीगा हुआ पूरे को राख कर दिया। त्यो चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। क्योंकि वो स्वयं भस्म करने वाला आग वो परमेश्वर ही स्वयं थे। तपाईको जीवनलाई पनि परमेश्वरले आगो पठाएर भस्म गर्न चाहनुहुन्छ। आज आपका जितना भी बिखरा हुआ जीवन को जो बुराई है उसको भी परमेश्वर अपने आग भेजेगा और आपके परिस्थिति को जलाकर राख कर देगा। अनि तपाईलाई उत्तर दिन चाहँदैछ परमेश्वरले। परमेश्वर आज यहोवा जो आपका प्रार्थना का उत्तर शायद आपने किया हो न किया हो, यहाँ के पास्टर ने किया हुआ प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने जा रहा है। आगो द्वारा तर परंतु परमेश्वर अपना जीवित अग्नि के द्वारा ये सारे कार्य को करने जा रहा है। तपाईलाई जलाउन चाहँदैछ परमेश्वर। आज परमेश्वर आपके सारे परिस्थिति को, आपके शारीरिक अभिलाषा को जलाने जा रहा है। व्यभिचारलाई जलाउन चाहँदैछ। आपका व्यभिचार को जो लालसा बन चुका है उसके बिना आप नहीं जीते हो, उससे बिना मन नहीं लगता, उसको जला कर राख कर देने जा रहा है। आपका जो पियक्कड़पन आदत लत बना हुआ है उसको परमेश्वर यहोवा जलाने जा रहा है। अनि परमेश्वरले आगो द्वारा तपाईँलाई जवाब दिनु और परमेश्वर आज आपके द्वारा जवाब देने जा रहा है। तर अब एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, परंतु यहाँ पर एक बात जरूरी याद ध्यान करने की बात है, याद रखो। परमेश्वरको आगोले सबै पापलाई, अधर्मलाई, असत्यलाई जलाउँछ। परमेश्वर का जो आग है पाप, अपराध, असत्य, अधार्मिकता को जलाता है। सबै बिमारी, सबै शैतानिक शक्तिलाई जलाउँछ। बीमारी, शैतानिक शक्ति, तंत्र मंत्र, दुष्ट आत्मा, शैतानी सारा कुछ जला देता है जो बुराई है। तर एउटा कुरा म भन्दिनँ, अन्त गर्छु। परंतु एक बातों को बोलकर मैं अंत करूंगा। मोसाको पुत्र, मूसा का जो झाड़ी है, बाइबल में लिखा है मूसा का झाड़ी। त्यो मोसाको झाडी किन भनिन्छ? मोसाले चाहिँ त्यो झाडीमा परमेश्वरको आगो देख्यो। क्योंकि वो मूसा के झाड़ी क्यों कहा? वहां पर एक जलते हुए अग्निमय आग देखा मूसा ने। अनि मोसा अचम्मित बानेको छ, क्योंकि वो आग देखकर मूसा चौंका है और अचंभित हुआ है। किनकि आगोले त्यो झाडीमा त्यो आगो छ त त्यो आगोले त्यो झाडी नष्ट भएको छैन। क्योंकि वहाँ आग तो झाड़ी में जल रहा है लेकिन वो आग से जलकर नष्ट वो झाड़ी नहीं हो रहा है। हिब्रू 12:29 अघि हामीले पढ्यौं। इब्रानी 12:29 जब परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ लिया कि परमेश्वर भस्म पार्ने आगो क्योंकि हुनुहुन्छ। परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। त्यो पोत्रा किन नष्ट भएन? वो झाड़ी क्यों नष्ट नहीं हुआ? त्यो स्वयं परमेश्वरको आगो थियो। क्योंकि स्वयं वो परमेश्वर का आग था। यसकारण त्यो पोत्रा नष्ट नभएको। इसी कारण से वो जो झाड़ी है वो नष्ट नहीं हुआ।
परमेश्वर भस्म पार्ने आगो सत्य हो, वो परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, वो सत्य है। तर पोत्रामा त्यो आगो लागेको थियो तर त्यो नष्ट भएन। वो झाड़ी में जो आग लगा था लेकिन वो झाड़ी नष्ट नहीं हुआ, झाड़ी राख नहीं हुआ। यसले के बुझाउँछ? इससे क्या समझाता और क्या समझ देता है? परमेश्वर भस्म पार्ने आगो पक्का हो, परमेश्वर भस्म करने वाला आग पक्का है, तर परमेश्वरको आगोले चाहिँ विनाश ल्याउँदैन। क्योंकि परमेश्वर का आग जो है विनाश नहीं लाता, तर परमेश्वरको आगोले चाहिँ निर्माण र आशीष र छुटकारा ल्याउँछ। क्योंकि परमेश्वर का जो आग है विनाश से बचाकर आशीष, छुटकारा, चंगाई लाता है। तर संसारको आगो र नरकको आगोले चाहिँ विनाश र भस्म क्योंकि पर्छ। संसार का आग जो हम लोग जलाते हैं और नरक का आग है वो विनाश की ओर और आपको तड़पना, दर्द और दुख, पीड़ा में ले जाता आज है। तपाईको हातमा चुनाव गर्ने शक्ति छ। आज आपके हाथ में, एक एक के हाथ में चुनाव करने का शक्ति है। परमेश्वरको आगोले जल्ने कि अब नरकको आगोमा जल्ने? अब आपको एक चुनौती है कि आज परमेश्वर के आग से जलकर शुद्धिकरण, सेंटिफाई, शुद्धिकरण होगे कि नरक के आग में जल के तड़प तड़प के विनाश के खड़ल में जाओगे। यहोवाको आगोले जल्ने कि संसारको परिस्थिति र दुःख र व्यभिचारको आगोमा जल्ने? यहोवा के आग से जलकर शुद्धिकरण होगे कि जिंदगी भर क्या बोलते हैं दुख और तकलीफ, संसार के अभिलाषा में जीकर मरोगे? यो तपाईको हातमा छ। क्योंकि ये आप निर्णय लेंगे, आपके हाथ में है। यहाँ प्रार्थना गरेर केही पनि हुँदैन, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला है, निर्णय तपाईको हातमा छ। परंतु आपको निर्णय करना होगा कि मैं पाप से निकालूंगा तो निकलूंगा। यस पापको आगोमै जल्ने, ये सारा पाप है तन को आग में जलने दीजिए, ये स्वभाव चरित्र को, यस अभिलाषाको आगोमै जली बस्ने। ये जो आप अभिलाषा के आग में ही जल के रहेंगे। अनि यसले लास्टमा नरकमा पुर्याउँछ। क्योंकि आप पाप, अपराध, अधर्म, व्यभिचार के आग में जलते रहेंगे और इसको आग को बुझाते रहेंगे, अभिलाषा मिटाते रहेंगे, तो एक दिन आप नरक में, विनाश के खाड़ल में जलने के लिए पहुंचेंगे। तर आज जब तपाईले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, परंतु आज जब यीशु मसीह के प्रेमी पिता के सामने आकर जब अपने पापों को अंगीकार करोगे, स्वीकार करोगे, यीशुको रगतले जब धुई माग्नुहुन्छ, और यीशु का जो लहू तुम्हारे लिए कलवरी क्रूस में बहाया गया है, उससे जब तुम धो मांगोगे, जब तपाईले भन्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईको आगो मलाई पठाउनुहोस्, जब आप कहते हो कि हे परमेश्वर यहोवा तेरा आग को मुझे शुद्ध करने के लिए भेज दो, साँच्चै नै परमेश्वर तपाईलाई आगो पठाइकन शुद्धिकरण सच गर्छ। में परमेश्वर आपके परिस्थिति को अपने आग भेजकर शुद्धिकरण करेगा। साँच्चै नै परमेश्वरको आगो तपाईमा ओर्लिन्छ। सचमुच आपके सिर के ऊपर, आपके देह में परमेश्वर का आग उतरेगा। प्रेरित 2:3 यहाँ पर लिखा है, प्रेरित 2:3, और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 हरी। परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा छ, आगोको जिब्रा जस्तो हरेकमा आएर बस्यो भन्दैछ। यहाँ पर वो बताया गया है कि परमेश्वर का जो आग है जीभ के समान आया और हरेक के सिर में बैठ गया। अनि यो चाहिँ हरेकलाई परमेश्वरले पवित्र आत्माले भरिदिनु भयो। ये है कि वो जितने भी लोगों के सिर में आके बैठा था, वहाँ पर हरेक लोग शैतानिक आत्मा से नहीं, बीमारी आत्मा से नहीं, दुर्बलता की आत्मा से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के शक्ति से भर गए। इस प्रकार से बोला गया है। चिन्ह चमत्कार र ठुल्ठुलो काम गर्न थाल्यो। उसके बाद उन लोग चिन्ह और चमत्कार, बड़े बड़े काम करने लगे वो लोग। तपाईको जीवनमा पनि आज परमेश्वरले आगो खनाउन चाहँदैछ। आज वही आग को परमेश्वर आज आपके जीवन में भी उड़ेलने चाहता है, तर तपाईले प्रस्ताव गर्नुपर्छ। परंतु आपको पछताव करना होगा हर एक को। तपाईहरु धेरैजना आज मदपान र खैनीमै छ। कितने लोग खैनी और मदपान में जी रहे हो? कतिजना आज पैसा रुपियाँ अर्काको फर्काएको छैन। कितने लोग उधार खाए हो, पैसा रुपया लौटाए नहीं हो? तपाई कतिजना झुट मात्रै बोल्छ। और कितने लोग यहाँ, बहुत लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। कतिजना गाली गलोज मारपिट मात्रै गर्छ। बहुत लोग यहाँ गाली गलौज मारपीट करने वाले लोग हैं। यो सबै पापहरु हो। ये सारा पाप है। यो तपाईको जीवनबाट काटिनुपर्छ। ये सारा आपके जीवन से कट के खत्म होना चाहिए। अनि मात्र स्वर्गको आगो तपाईमाथि आउँछ। तब उसके बाद में जब काटेंगे तो आपका स्वर्ग का आग से आपका जीवन बदल जाएगा। तपाई को आज स्वर्गको आगो चाहनुहुन्छ? कौन कौन आप स्वर्गीय आग को चाहते हैं? अपने हाथ को उठाओ। को पवित्र आत्माको आगो चाहनुहुन्छ? कौन कौन पवित्र आत्मा से भरने चाहते हो?